सबका जय जोहार, जय जोहार। तो आज मैं आपका जोश देखना चाहूंगा। मैं नारा लगाता हूं कि मेरा जोश ज्यादा है या आपका है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अरे आवाज दो। अरे जब आदिवासी बोल रहा है। खूब खूब धन्यवाद, जोहार। आज ये लोकसभा सीट रतलाम पे आप सब इस पंडाल पे विराजमान गड्ढा गमेटी मेट कोटवाल साधु संत, मेरे युवा साथी कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी के एवं तमाम मेरे बहनें, सभी को मेरी ओर से जोहार, सेवा जोहार। अभी मेरे से पहले काफी वक्ताओं ने बताया, हमारे बालू सिंह जी गायड गामड़, उनके बारे में भी बताया। और आप सब ने आज अपना अमूल्य समय निकालकर घर से यहाँ तक इस कार्यक्रम में आए। इससे यह साबित होता है, आपके ये चेहरे बता रहे हैं, ये हवा का रूप बता रहा है कि अब कोई दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली पास में, ये आपका बता रही है सकल। लेकिन ये जोश और जुनून लास्ट चुनाव तक रहना चाहिए। आप चाहे वो परिवर्तन कर सकते हो। आज ये अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। ये आदिवासी परिवार की ज्यादा चुनाव लड़ रही है, हम लोगों को उससे मेहनत करनी होगी। आज यहाँ पे हम लोग सुबह से निकले हैं और हमारी पूरी कोशिश थी कि मध्य प्रदेश के अंदर जाके हमारे विचार को यहाँ पे रखें। आज मध्य प्रदेश की जब कोई ऐसी घटना होती है, दुख की सूचना मिलती है, तो हमें बहुत दुख होता है। हमें यह दुख होता है कि क्यों नहीं मध्य प्रदेश के अंदर कोई हमारे भाई बोलने वाला दिल्ली और जो सदन है उसके अंदर क्यों नहीं जाता है। आज यहाँ पे कई सारी ऐसी घटना हुई है। जो एक मजदूर भाई था, अपने उस भाई को 1 से 5 किलोमीटर घसीट के ट्रक के पीछे लिया जाता है। यही मध्य प्रदेश है। जो मजदूर भाई है, जो भाई हमारा मजदूरी करके आता है और बस स्टैंड पे बैठता है, और कोई नेता आता है नशे में सिगरेट पीते हुए उस भाई को मुंह देता है। आज की एक घटना अभी लेटेस्ट किसी का मैंने ट्वीट पढ़ा था, जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्यक्ष से उसी परिवार की जो हमारी 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा। ये कब तक सुनते रहोगे यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनता? इसका बदला लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, ये बताओ मेरे को। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और इसका बदला लेने के लिए आपको लठ उठाने की जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी अंगुली और अंगूठा उठा देना, इस भाई को दिल्ली चले भेज देना, आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। आज मैं यहाँ पे, हमारे वहां पे भी बहुत सारे अत्याचार शोषण हो रहे थे, लेकिन वहां पे रुका क्यों? वहां पे रुका इसलिए कि आदिवासी समाज की एकता आई। एक मैसेज पे हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते, और एक मैसेज के माध्यम से आज राजस्थान विधानसभा के अंदर भी आवाज गई, और आज दिल्ली में भी आवाज जा रही है। वहां पे कोई रोक नहीं सकता है। देश का प्रधानमंत्री बांसवाड़ा आ गया, बड़ा लीडर आ गया, फिर भी हमारे दिल्ली में जाने से आवाज नहीं रोक पाए। जरूर जाएगी वहां की आवाज, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हम 100% कह रहे कि हमारी आवाज दिल्ली में जाएगी, और साथ में उदयपुर की आवाज भी जाएगी। और भाई हमारे मांगीलाल जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो भाई भी हमारे दिल्ली में बहुत जल्द जाएंगे। ये आवाज यहाँ पे हम देने के लिए आए हैं, आपको कहने के लिए आए हैं कि आप पीछे मत रह जाना।
आपकी आवाज भी दिल्ली भेजना। अगर आप पीछे रह गए तो समझ लेना आप 5 साल नहीं 25 साल पीछे रह जाओगे, अपनी जनता पीछे रह जाएगी। ये आज जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव कोई मजाक का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है इस एरिया के अंदर विकास करने के लिए। ये चुनाव है इस एरिया के अंदर जो अभी तक हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, इस शिक्षा दिलाने का चुनाव है। ये चुनाव है इस एरिया के अंदर जितने आपकी पीएससी और सीएससी हॉस्पिटल बने हुए हैं, इस हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, इसके अंदर दवाइयां सही नहीं हो रही है, इसके लिए चुनाव है। ये चुनाव है इस एरिया के अंदर भारत के संविधान के अनुरूप हमारे अनुसूचित 5 और 6 धारा तक लागू करने का है। ये चुनाव है जो गरीब जनता का दबा हुआ व्यक्ति है, इसकी बात का न्याय नहीं मिलता, इसके लिए चुनाव है। इसलिए ये चुनाव को आप मजाक मत समझना, इस चुनाव को असली दिमाग में लेना और दिल में लेना और मेहनत करना, इस भाई को दिल्ली भेजना, ये कहने के लिए मैं आया हूं। आज हम लोग यहाँ पे कई सारे बड़े नेता आ जाएंगे कांग्रेस और बीजेपी के, आपको रुपया दे देंगे, पैसा दे देंगे और कुकड़ा और बकरे खिला के वोट ले लेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मेरे भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई बोकड़ा और कोई बटकी है जो आज खाई तो 5 साल तक रहेगी, ऐसी कोई बटकी है पेट में रहेगी 5 साल तक है तो बताओ मेरे को। ऐसा कोई दारू का बोतल है जो आज पिया तो 5 साल तक नशा रहेगा, ऐसा कोई बोतल है क्या? ऐसे कोई 5,000 रुपये जो आज ले लिए तो 5 साल तक हमारे 5,000 रुपये जेब में रहेंगे, ऐसा होगा क्या कभी? चलो मैंने मान लिया कि 5,000 रुपये हर घर के अंदर दे भी दिया, तो उस 5,000 का दिन की कीमत निकालो आप। आज 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 5 साल 365 इंटू 5 करो 1825 दिन होते हैं, और 1825 दिन में से 5,000 की कीमत एक दिन की निकालो आप। आपके पास 500 रुपये पाती आवे हम दिन का, 100 रुपये पाती आवे, 50 रुपये 1 रुपया भी आपके भाग में नहीं पड़ रहा है। क्या अपना वोट ऐसे बेच देंगे? हमारी असली वोट की कीमत को समझना है। हमारा करोड़ों का वोट सही जगह डालने की जरूरत है। आज एक वोट चाहे तो आपको 5 साल तक परिवर्तन करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे विधानसभा में भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं। यही बालू सिंह जी आपके बीच में न बकरे खिलाएंगे, न दारू पिलाएंगे, न पैसा बांटेंगे, लेकिन मैं जरूर कह रहा हूं, इन भाई को चुनाव जिता दोगे, लाखों रुपया आपके बीच में तो नहीं बांटेंगे, लेकिन जीतने के बाद लाखों रुपये का आपके एरिया में विकास जरूर करेंगे, ये मैं कहने के लिए आया। इसलिए इस भाई को हमको जिता के भेजना पड़ेगा। आज कई प्रकार की यहाँ पे अत्याचार शोषण जहां हो रहा है, अभी तक कोई एमएलए एमपी नहीं जा रहा है वहां पे, पर मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पे किसी प्रकार से अत्याचार शोषण आज जैसा हो गया, ऐसा अगर सरकार ने हिस्सा लिया, वो व्यक्ति अगर आपका लोकसभा का एमपी हो, वो भाई अगर 5 मिनट आपके बीच में आ जाएगी तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा और आपका न्याय मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन इस भाई को हम भेजेंगे तो आज मैं विधायक हूं, आज नागपुर के अंदर किसी के सामने या किसी परिवार के आपत्ति आ जाती है और दुख हो जाता है, अगर मैं वहां पे जाके 5 मिनट भी रुक गया तो सरकार हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिलेगी कि नहीं हिलेगी? तो भाई अपना दिल्ली भेजेंगे तो पूरे देश की सरकार हिलेगी कि नहीं हिलेगी? आप अगर 24 घंटे भाई अगर धरने पे भी बैठ गया तो यहाँ के मध्य प्रदेश से ठीक है, पूरे देश लेवल की सरकार हिलेगी और इस भाई का इस परिवार को न्याय मिलेगी। वो ताकत है, लेकिन ये ताकत हम लोगों को लेनी होगी। आज कांग्रेस और बीजेपी के अंदर हमारे बहुत सारे भाई गए रिजर्व सीट से जीत के, लेकिन वो भाई
सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने घर परिवार की सुरक्षा करने के लिए, अपने घर परिवार के धन को इकट्ठा करने के लिए वो गए, आम जनता के लिए नहीं गए वो लोग। और इससे ज्यादा अगर उन्होंने किसी का भला करा हो तो पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, जो ब्लॉक अध्यक्ष है, उनका भला करने का काम करा होगा, आम जनता का भला करने का काम नहीं करा होगा। आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी की पार्टी हो, यहाँ पे इस एरिया के अंदर विकास की बात करते हैं, लेकिन मैंने जहाँ सर्वे के अनुसार देखा, आज चाहे कोई भी सरकार हो, जहां जहां पे विकास हुआ वहां वहां पे आदिवासियों का विनाश हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? आज अगर जहां पे डैम बना है तो सबसे ज्यादा अगर जमीन गई हो तो वह आदिवासियों की जमीन गई हो, लेकिन आदिवासी पास में उस जमीन जोड़ के पास में कोई जमीन ली होगी तो उस आदिवासी का उसी डैम का पानी तक नसीब नहीं रहता है। उस पानी पिलाने वाला व्यक्ति सरकार के अंदर आवाज भेजने वाला, उठाने वाला आदमी भेजना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आज हमारे एरिया के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगा देंगे और फैक्ट्रियां जहां लगती है वहां पे आदिवासियों की जमीन चली जाती है, लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर हमारा आदिवासियों का एक हिस्सा तक नहीं रहता है। मजदूर तक नहीं हमारे उस मजदूर बन के जाता, सही रेट तक नहीं मिलती है हमारा साथ। ये हमारा भेदभाव हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो उसकी आवाज सरकार के अंदर जाके बोले ऐसे व्यक्ति भेजने की जरूरत है कि नहीं? आज हम राजस्थान विधानसभा के अंदर तो संभाल लेंगे, लेकिन इस एरिया की आवाज हम वहां उठा लेंगे, लेकिन यहाँ की सरकार को जगाने के लिए यहाँ के व्यक्ति भेजने की जरूरत होगी। और अभी आपका जो चुनाव हो रहा है वो देश लेवल का चुनाव हो रहा है। इस देश लेवल की सरकार के अंदर हिस्सा बढ़ाने के लिए भाई हमारे बालू सिंह जी को भेजने की जरूरत है। और मैं लास्ट शब्द एक ही बोलना चाहूंगा कि बालू सिंह जी, आपके यहाँ पे आप सब लोग रात दिन मेहनत करके जिताओगे तो हर घर के अंदर घेर घेर पैसा बांटने के लिए नहीं आएंगे और ने दाना करवाएंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये मैं आपको जरूर वादा करके जा रहा हूं कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में भेजने के बाद आपके हर घर के अंदर खुशहाली लाने का काम करेंगे, ये मैं कहना आया हूं। इसलिए मेरी बात को यही विराम करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप लोग सुबह 5-11 बजे से इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको क्षमा भी मांगेंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, हम दूर से आ रहे हैं। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।